हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए देखते हैं आज का आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, और आज का जो हमारा आर्टिकल है इसको हम हिंदी में इसका ट्रांसलेट जो है वो कैसे करते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई बच्चा या फिर हर कोई एस्पिरेंट जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और जिसको भी जो है वो इंग्लिश पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो उसका जो है वो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि वो न्यूज़पेपर की रीडिंग करे, क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग से जो है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और भले ही टाइम के साथ, बट आपको जो इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है वो आपको समझ आने लगेगा। इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है आज का आर्टिकल। साउथ कोरिया रेजेस द हेल्थ अलर्ट टू सीवियर। कहता है कि जो साउथ कोरिया है, रेजेस का मतलब है बढ़ाना किसी चीज़ को, तो साउथ कोरिया है जो उसने बढ़ाया है हेल्थ अलर्ट को टू सीवियर, यानी कि जो साउथ कोरिया है उसने जो स्वास्थ्य अलर्ट है उसको जो है वो सीवियर घोषित कर दिया है। सीवियर यानी कि वहाँ पे जो हेल्थ अलर्ट है वो बहुत ज़्यादा सीरियस जो है वो पहुँच चुका है। ऐसा जो है वो साउथ कोरिया ने क्यों करा है? क्योंकि वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं उनकी स्ट्राइक चल रही है। जो डॉक्टर्स हैं वो सारे के सारे हॉस्पिटल्स जो है उनको छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है वो हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और वहाँ पे जो डॉक्टर हैं कोई भी उनका इलाज करने के लिए नहीं है। तो इसलिए जो वहाँ पे हेल्थ अलर्ट जो है वो और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे क्यों हैं, उनकी जो है वो क्या मांगे हैं। तो ये थी आज की अपनी हेडलाइन। तो चलिए अब इसके जो है वो एक्सप्लेनेशन सेक्शन को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। साउथ कोरिया रेज्ड इट्स हेल्थ अलर्ट। साउथ कोरिया ने, इट्स का मतलब क्या है, किसके लिए यूज़ हुआ है? इसी साउथ कोरिया के लिए, कि साउथ कोरिया ने जो है वो अपने हेल्थ अलर्ट को रेज यानी कि बढ़ाया है टू द हाईएस्ट लेवल ऑन फ्राइडे। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल तक जो है वो बढ़ा दिया है फ्राइडे को। आफ्टर अ मास का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वर्कआउट बाय अ ट्रेनी डॉक्टर। अ मास वर्कआउट बाय ट्रेनी डॉक्टर्स। कहता है मास का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो वर्कआउट यानी कि वो चले गए दिस वीक, यानी कि इस सप्ताह। वाइल द प्राइम मिनिस्टर सेड, जबकि जो वहाँ के पीएम हैं उन्होंने क्या कहा? सेड पब्लिक हॉस्पिटल वुड एक्सटेंड वर्किंग आवर्स, की जो वहाँ के पब्लिक हॉस्पिटल हैं, जो वहाँ के सरकारी अस्पताल हैं, उनके जो वर्किंग आवर हैं उनको एक्सटेंड यानी कि उनको बढ़ाया जाएगा। टू रिस्पॉन्ड टू ग्रोइंग स्ट्रेन ऑन द मेडिकल सिस्टम, जो ये मेडिकल सिस्टम पे जो ये स्ट्रेन यानी कि जो ये दबाव, जो तनाव जो उनके ऊपर हो रहा है, उनका आंसर देने के लिए जो है वो जो वहाँ के पब्लिक हॉस्पिटल हैं उनके जो वर्किंग आवर हैं उनको बढ़ाया जाएगा। मोर देन 8,890 जूनियर डॉक्टर्स या फिर 78.5% ऑफ द ट्रेनी वर्कफोर्स हैव क्विट। इतने जो डॉक्टर्स हैं और जो ट्रेनी वर्कफोर्स हैं, यानी कि जो जो आते हैं, जो दूसरे बच्चे वहाँ पर आते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, उनको जो ट्रेनिंग देते हैं, इतने जो लोग हैं वो वहाँ पर छोड़कर जा चुके हैं। सियोल्स सेकंड वाइस हेल्थ मिनिस्टर पार्क मिनसो, जो सियोल के जो दूसरे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं पार्क मिनसो टोल्ड अ प्रेस ब्रीफिंग, उन्होंने जो है वो प्रेस को कहा, एज पार्ट ऑफ स्पायरलिंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये जो है वो एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो एक जो है वो प्रोटेस्ट जो है, एक विरोध जो है वो किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? प्लान्स टू शार्पली इंक्रीज मेडिकल स्कूल एडमिशन, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो वहाँ के मेडिकल स्कूल हैं उनके अंदर जो एडमिशन है उनको तेज़ी से बढ़ाया है, जिसको लेकर वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने ये प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ़ किया है, और बहुत सारे जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं और जो बाकी के डॉक्टर्स हैं वो इनको छोड़कर चले गए। ऑफ दीज दैट रिजाइंड 7,863 हैव नॉट शोन अप टू वर्क। कहता है कि इनमें से जो 7,863 हैं वो वर्क पे नहीं आए। ऑल्दो देयर रेजिग्नेशन लेटर हैव नॉट ऑफिशियली डिक्लेयर। कहता है ऑल्दो देयर रेजिग्नेशन, कहता है कि लेकिन जो इन्होंने रेजिग्नेशन दिए हैं डॉक्टर्स ने, हैव नॉट बीन ऑफिशियली एक्सेप्टेड और प्रोसेस्ड, उनको जो है वो ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं करा गया। एंड द गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर्ड, और जो गवर्नमेंट है वहाँ की उन्होंने ऑर्डर करे हैं, मैनी ऑफ देम, बहुत सारे जो डॉक्टर्स रिज़ाइन करे गए करके जा चुके हैं, उनको ऑर्डर किया है रिटर्न टू देयर हॉस्पिटल, की जो है वो अस्पतालों में वापस आ जाए।
पब्लिक हॉस्पिटल विल एक्सटेंड ऑपरेटिंग आवर, जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं उनके जो वर्किंग आवर हैं उनको बढ़ाया जाएगा। एंड विल ऑल्सो ओपन ऑन वीकेंड्स, और उनको वीकेंड्स पे भी जो है वो खोला जाएगा, हॉलीडेज़ पे भी उन्होंने कहा। While they represent a far smaller fraction of the country's 1 लाख डॉक्टर्स ओवरऑल, कहता है कि जो डॉक्टर्स या फिर ट्रेनी वर्कफोर्स जो क्विट करके जा चुके हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक छोटा फ्रैक्शन कंट्री के 1 लाख डॉक्टर का ओवरऑल। ट्रेनी डॉक्टर मेकअप अ बिग पोर्शन, जबकि जो ट्रेनी डॉक्टर है वो बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो, क्योंकि 78.5% जो है वो बहुत बड़ा नंबर है जो छोड़कर गए हैं। ऑफ द स्टाफ एट टीचिंग हॉस्पिटल, क्योंकि ये जो है वो ट्रेनिंग जो वर्कर है ये बहुत बड़ा जो रोल है वो इम्पोर्टेंट इसमें निभाते हैं। मोर देन 40% इन सम केसेस, कहता है कि 40% इन केसेस से, एंड प्ले अ की रोल इन द डेली ऑपरेशंस, वो जो है डेली ऑपरेशंस में बहुत बड़ा जो रोल है वो निभाते हैं। देयर रोल इज स्पेशली प्रोनाउंस्ड इन एमरजेंसी रूम, इनका जो स्पेशली रोल है वो एमरजेंसी रूम्स के अंदर है जब किसी को कोई एमरजेंसी दिक्कत होती है। इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर है, आईसीयू जिसको हम बोलते हैं, एंड ऑपरेटिंग रूम एट द लार्ज हॉस्पिटल, और जो ऑपरेटिंग रूम है जहाँ पर किसी बड़ी सर्जरी ऑपरेशन करी जाती है तो वहाँ पर जो है इन ट्रेनी डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत जो है वो पड़ती है। विच आर विजिटेड बाय पेशेंट, जो ये सभी जो है वो जिनको पेशेंट जब वहाँ पर आते हैं, रेफ़र टू देम बाय सेकेंडरी हॉस्पिटल एंड प्राइवेट प्रैक्टिस क्लिनिक्स, जब उनको रेफ़र करा जाता है सेकेंडरी हॉस्पिटल्स में या जो प्राइवेट क्लिनिक्स हैं वहाँ पे, तब इन वर्कफोर्स ट्रेनिंग का जो है वो बहुत बड़ा जो रोल है वो होता है। लार्जर हॉस्पिटल रिलाई एक्सेसिवली ऑन ट्रेनी डॉक्टर इन पार्ट फॉर कॉस्ट रीज़न, कहता है कि जो बहुत बड़े बड़े जो अस्पताल हैं वो जो हैं ट्रेनी जो ये डॉक्टर्स हैं इन्हीं पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो उनका कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि हम अपने इंडिया में देखते हैं कि अगर हम गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो खर्चा थोड़ा कम होता है, बट अगर प्राइवेट में जाते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी तरह वहाँ पे है कि जो लार्ज बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है जो वो ट्रेनिंग वर्कर्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो आई होप ये आर्टिकल जो है वो अच्छे से आपको समझ आया होगा कि जो साउथ कोरिया है वहाँ पे जो है वो हेल्थ अलर्ट जो है वो सीवियर क्यों डिक्लेयर कर दिया गया है और वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो स्ट्राइक पर क्यों हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।